हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय चैनल जीके यूनिवर्स। मैं बहुत टाइम के बाद अब एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आई थिंक ये जो एक टॉपिक है जिसको मैं आज कवर करने वाला हूँ वो एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक बना हुआ है। आजकल बहुत से लोगों का इंटरेस्ट इस न्यूज़ में है कि क्या गवर्नमेंट की ओर से इस पे कोई और अपडेट आ सकता है, क्रिप्टो करेंसीज़ का फ्यूचर इंडिया में क्या है। बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन्स आ रहे हैं, और जैसा कि हमें पता है कि इस टाइम पे इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है क्रिप्टो करेंसीज़ में इन्वेस्ट करने वाला। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैं अभी एक न्यूज़ एक्सप्लोर कर रहा था, तो ये एक डॉक्यूमेंट मेरे पास आया है जिसमें डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्टर से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे श्री सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा। इस डॉक्यूमेंट को डिटेल में पढ़ना आई थिंक टाइम वेस्टेज होगी, तो मैं आपको मेन मेन पॉइंट बताता हूँ इसमें क्या कवर किया गया है। इसमें पहले ये 2-4 क्वेश्चंस पूछे गए थे कि whether it is a fact that a ban was imposed on Bitcoin trading in 2018, which was later on lifted by Honorable Supreme Court। ठीक है, 2018 के बैन के बारे में कुछ पूछा गया था, और आगे के लिए भी पूछा गया है कि क्या क्रिप्टो करेंसीज पे कोई बैन लगाया जाएगा या नहीं। सो इस पे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने कुछ अपने आंसर्स दिए हैं, जिसमें मेन पॉइंट जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने 2018 के बैन के बारे में बताया था कि यस, 2018 में एक बैन इम्पोज किया गया था ऑन वर्चुअल करेंसीज इंक्लूडिंग बिटकॉइन एंड अदर करेंसीज। एंड उसके बाद वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था, जिसके बाद से इंडिया में जो है रेगुलर ट्रेडिंग हो रही थी क्रिप्टो करेंसीज की। अब उन्होंने आगे क्या होने वाला है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में उसके लिए भी उन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पे हिंट दिया है। तो यहाँ पे हम एक मेन लाइन पढ़ेंगे, ये टू स्टडी द issues related to virtual currencies and propose specific action to be taken in this matter, recommended in its report that all private cryptocurrencies except any cryptocurrencies issued by the state। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, except any cryptocurrencies issued by state। ठीक है, तो इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि कोई भी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज जो स्टेट के द्वारा इशू की गई है, जो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई है, एक्सेप्ट दोज क्रिप्टो करेंसीज, ऑल अदर प्राइवेट करेंसीज विल बी बैंड इन इंडिया। सो उसके बिल पे जो है अभी काम चल रहा है। अब एक डिबेट वाला टॉपिक एक और है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज का क्या मतलब है एक्चुअल में। सरकार प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज जो रेफ़र कर रही है, तो कौन सी करेंसीज को इसमें ले रही है। अब डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियन हैं, बट अगर आज की भी हम डिबेट देखें लोकसभा में, श्री अनुराग ठाकुर जी ने जब रेफ़र किया था कि 2018 में जो बैन लगा था, उन्होंने एक वर्ड रेफ़र किया था कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज़ पे 2018 में भी बैन लगा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में खारिज कर दिया था। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि सरकार जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज़ को रेफ़र कर रही है, उसमें ऑल क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, इथरम, लाइटकॉइन, वो हर एक क्रिप्टो करेंसीज को कंसिडर कर रही है उसमें। ठीक है, क्योंकि वैसे अगर हम मतलब क्रिप्टो मार्केट में देखें कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी एक और मतलब क्या निकल सकता है, वो ये है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज वो हो सकती हैं जहाँ पे जो बाइंग एंड सेलिंग के ट्रांजैक्शंस हैं उनको कम्प्लीटली प्राइवेट रखा जाता है, सेलर और बायर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो पहले ये निकल के आ रहा था कि सरकार उन करेंसीज को सिर्फ बैन करेगी, बट आज की जो डिबेट हुई थी उसमें अनुराग ठाकुर जी ने जो रेफ़र किया था, उसके बेस पे हम ये मान सकते हैं कि सरकार की ओर से प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज मतलब ऑल काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसीज हो गया। ठीक है, तो अब ये एक बहुत बड़ा अपडेट है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। ठीक है, आप इस डॉक्यूमेंट को वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो अगर आपको इन डिटेल पढ़ना हो, बट मैंने मेन जो इसमें पॉइंट था वो मैंने कवर कर लिया है। अब इस पे मेरा क्या ओपिनियन है, जो मैं पर्सनली फील करता हूँ कि क्या हो सकता है क्रिप्टो करेंसीज का फ्यूचर इन इंडिया। सो देखो, गवर्नमेंट अनसर्टेन है, कुछ नहीं पता क्या नया कानून आ सकता है, और क्या वो मतलब बैन इम्पोज कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, एक अनसर्टेन चीज़ है, बट अभी फ़िलहाल जो एक मतलब ये न्यूज़ आ रही है उसको अगर हम थोड़ा ध्यान में रखें, तो मैं पर्सनली अभी ये सजेस्ट करूँ कि आप कुछ टाइम तक और वेट कर सकते हो, लेकिन आपको जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको कम्प्लीटली अप टू डेट रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर
जैसे एकदम से नोटबंदी हुई थी वैसे ही एकदम से क्रिप्टो ट्रेडिंग भी बंद हो गई, तो आप जितना भी आपने इन्वेस्ट कर रखा है वो उसको वापस निकालने का भी शायद आपको टाइम ना मिले। तो इसलिए आप 2 चीज़ें कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना है तो आप अभी थोड़ा वेट कर सकते हो, ठीक है? लेकिन नियर फ्यूचर जैसे ही मतलब कोई बिल पेश होता है, ये बिल जो पेश होने की बात हो रही है, अगर ये बिल पेश हो जाता है और उसके बाद इस पे कुछ डिबेट होती है, आपको इसमें मतलब क्लैरिटी हमें पता चलती है कि भाई क्या-क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? बैन हो सकता है, नहीं हो सकता। तो अगर आप उस बिल का वेट करोगे तो येस आप कर सकते हो, लेकिन आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। जैसे ही कोई फर्दर अपडेट आती है तो आप उसके बेस पे अपना डिसीज़न ले सकते हो। फ़िलहाल जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं या जो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, वो आई थिंक फॉर शॉर्ट टर्म एग्ज़िट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट से। और उसके बाद जैसे ही इस बिल पे कुछ क्लैरिटी आती है, अगर उन्हें लगता है कि क्लैरिटी पॉजिटिव साइड में है, क्योंकि ऑप्शन दोनों है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। अब अगर पॉजिटिव साइड में कुछ आता है तो येस आप दोबारा से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो आपको आई थिंक दोबारा मौका मिल जाएगा एंटर करने का। बट एक बार अगर आपकी इन्वेस्टमेंट चली गई तो आई थिंक वो आपके लिए कंसर्न की बात होगी। तो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा अब इस वीडियो को। मैंने आपको बता दिया कि मैं पर्सनली क्या फ़ील करता हूँ, और अगर कोई भी फर्दर अपडेट आता है रिगार्डिंग दिस, मुझे पता चलता है तो श्योरली मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? अब अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फर्दर अपडेट के लिए वेट कीजिएगा। मैं श्योरली आपके साथ फर्दर अपडेट शेयर करूँगा इस टॉपिक पे, क्योंकि इस पे बहुत से लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।